अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम क़ालल्लाहु तबारक व तआला व कुल्लिल मुअमिनाति यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर अजीब ही बात की जा रही है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और मीडिया के ऊपर ये बात को कुछ साल पहले से ये नारा चल रहा है, लेकिन अब आकर के इसको मज़ीद रंग दिया जा रहा है। और कुछ अहबाब ऐसे जिन्होंने इस नारे की तरदीद की है, तो अजीब सी एक कशमकश है कि जो तरदीद कर रहे हैं इस बात की और वो दलाइल से बात करते हैं कि ये नारा गलत है, और जो कहते हैं कि ये गलत है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये गलत है। कुछ ऐसे अनासर हैं जो कहते हैं ये गलत कह रहे हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को गलत कहने वाले को गलत कह रहे हैं, क्या अजीब बात है। और उनके पास दलील कोई नहीं है। और अजीब बात है, आप कह सकते हैं कि जी आप तो एक मौलवी साहब हैं, और मौलवी तो पहले ही बड़े सख्त मिजाज होते हैं और नहायत तंग नज़र होते हैं। तो ऐसा मसला नहीं है। इस्लाम ने जितना औरत को मुकाम दिया है, इज़्ज़त दी है, और इस्लाम ने जितने हकूक़ दिए हैं, कायनात के अंदर कोई और मज़हब ऐसा नहीं है जिसने औरत को इतना हकूक़ दिए हों। आप अगर इस्लाम से पहले की तारीख़ उठा करके देखें कि अगर किसी के घर बेटी पैदा होती है तो लोग उसको मायूब समझते, और वो सारा दिन मुँह छुपाता फिरता कि लोग कहेंगे ये बेटी वाला जा रहा है। ये वो दौर था कि जिसके अंदर बेटी पैदा करना एक जुर्म था, और उस दौर के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने 2 बेटियों की शादी की वह कल बरोज़े क़यामत मेरे साथ यूं होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं, यानी कि हुजूर के साथ होगा। और एक सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जिसके पास एक बेटी हो, फरमाया वो एक बेटी की परवरिश करे वो भी मेरे साथ ही होगा। ये कि जिस दौर में बेटियों को नफ़रत की निगाह से देखा जाता था, उस दौर में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा पाक के आने पर अदब से और मोहब्बत से खड़े हो जाते थे। मेरे नबी ने बताया कि बेटियों का अदब है, बेटियों की मोहब्बत है। बहरहाल ये तो एक मजहबी गुफ्तगू है। आप कह सकते हैं कि जी मज़हब तो पहले ही बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाके औरतों के ऊपर बंद बांधता है, उसको तंग नज़र कर देता है। मैं इसके हवाले से भी बात नहीं करता। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अगर इसको अखलाकी तौर पे भी देखा जाए तो फिर भी अजीब बात है। मैंने मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों के तबसरे भी सुने हैं, और इस पे गुफ्तगू करते हुए बहुत सारे अहबाब मैं आज सुनता रहा हूँ। अखलाकी तौर पर कोई शरीफ घराने की औरत ये लफ्ज़ नहीं बोल सकती कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। कोई शराफत से लबरेज इंसान, औरत तो औरत रह गई, कोई मर्द नहीं कह सकता कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। क्या अजब मामला है। और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं ये कहूँगा कि इस नारे को डिफेंड करते हुए बाज़ लोग ये कहते हैं असल में तुम लोगों ने गलत मतलब ले लिया है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जी औरत अगर बाज़ार में जा रही हो, कोई उसको टच ना करे, उसको कोई छेड़े नहीं, उसकी तरफ कोई नज़र उठा करके ना देखे, और मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करूँगी, और मेरी मर्ज़ी है, मुझे हकूक़ मिलने चाहिए, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मुझे नौकरी करने दी जाए, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने दिया जाए, और विरासत में मुझे हिस्सा दिया जाए। असल में मतलब ये है। अब डिफेंड करने वाले लोग ये कहते हैं जी उनका मतलब ये है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद ये है कि जी मुझे शादी अपनी मर्ज़ी से करने दी जाए और मुझे इजाज़त दी जाए। तो हमने कब इनकार किया है? शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि किसी भी लड़की की इजाज़त के बग़ैर उसका निकाह ना किया जाए।
उससे इजाज़त ली जाए, उससे पूछा जाए। शरीयत ने कहा है कि जहाँ बेटे पढ़ेंगे वहाँ बेटियाँ पढ़ेंगी। शरीयत ने कहा है कि बराबरी का सलूक बेटे और बेटियों में देना चाहिए। हमने तो ये बात की ही नहीं है। और आप हजरात जो समाअत कर रहे हैं, इस बात पे गौर कीजिएगा कि इस मसला को आप लोग कहते हैं ना जी, मौलवी तो एक्सट्रीमिज़म है जी, मौलवी तो शिद्दत पसंद है जी, ये तो कंजर्वेटिव माइंड है जी। जितने उलमा और मौलवी अपनी बेटियों को हकूक़ देते हैं, आम दुनियादार भी उतने हकूक़ नहीं देता। मैंने सिर्फ़ एक समझाने के लिए बात अर्ज़ करता हूँ कि मेरे कुछ असातिज़ा ऐसे थे कि वो जब कभी हम बाहर खाना खाते तो वो उतना खाना पैक करवा लेते थे। तो हम उस्ताद जी से कहते, उस्ताद जी ये आप क्या करते हैं, खा तो लिए, घर जाके दोबारा खाना है? तो वो कहते नहीं बेटा, जो मैंने बाहर खाया है बीवी के लिए घर लेकर के जा रहा हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही है, जो खुद खाऊंगा वो उसको खिलाऊंगा। हमने तो देखा है उलमा और मौलवी हजरात तो अपनी बीवियों के साथ इस कदर मोहब्बत करते हैं, इस कदर प्यार करते हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ खलीलुर रहमान कमर साहिब को, अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत की भलाई व कामयाबी अता फ़रमाए। पिछले दिनों एक व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बने हुए हैं, इस्लामिक ग्रुप, और उसमें एक ड्रामा जो उन्होंने लिखा और उसको चैनल पे चलाया, उसके क्लिप्स कुछ व्हाट्सएप पे आए। गालिबन उस ड्रामे का नाम था मेरे पास तुम हो, और ये खलीलुर रहमान कमर का लिखा हुआ ड्रामा है। उसके वो क्लिप जो नाज़ेबा थे या लोगों की नज़रियात के अगेंस्ट थे, उन्होंने वो मोस्टली लोगों ने उसको व्हाट्सएप के ऊपर फैलाया हुआ था। तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने वैसे कहा, मैंने कहा यार कितना अहमक इंसान है वो जिसने इस ड्रामे को लिखा है, इसकी तहरीर को लिखा है। तो बहरहाल इस बात पे अगर ये मेरी गुफ्तगू खलीलुर रहमान कमर तक पहुंचती है तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि अब जो आपने मीडिया के ऊपर काम किया है, जो मीडिया के ऊपर आकर के उस औरत जो नहायत अवारा लफंगी किस्म की औरत है, जो ये चाहती है कि पाकिस्तान का कल्चर ख़राब हो, पाकिस्तान की ख़वातीन को ख़राब किया जाए, पाकिस्तान की ख़वातीन के अंदर शर्म व हया को ख़त्म कर दिया जाए, आपने उसके मुंह पे ऐसा तमाचा दिया है कि रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे कि आपने कोई बात की है। और सबसे बड़ी बात कि खलीलुर रहमान कमर साहिब, आप जो इस अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और मीडिया के ऊपर आपके सामने बड़े बड़े अजीब, मैं क्या कहूँ, वो डॉक्टर आमर लियाकत को जो अपने आप को मजहबी स्कॉलर कहता है, लेकिन उसकी गुफ्तगू सुन करके दिल खून के आंसू रोया है कि उसको तो चाहिए था वो आपकी हमायत करता और ये कहता कि ये लफंगी औरत है, ये लानती औरत है जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लेकर के माशरे के अंदर बेहयाई और फाहशी फैलाना चाहती है। अजब बात है कि आखिर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद क्या है? ये लोग कहते हैं इससे मुराद ये है कि उसके हकूक़ दें, तो हम उलमाए किराम सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं कि किसी के विरासत का हिस्सा ना रखा जाए। बेटियों को हिस्सा दो, बहनों को हिस्सा दो, हम तो नहीं रखने देते। तो फिर आप कैसे, कौन से मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की बात करते हैं? अगर आप तालीम की बात करते हैं तो हम उलमा सबसे पहले ये बात करते हैं कि जैसा बेटों को पढ़ा रहे हो वैसा बेटियों को पढ़ाओ, जैसा बेटों को खिला रहे हो वैसा बेटियों को खिलाओ, जैसा बेटों को पहना रहे हो वैसा बेटियों को पहनाओ। हम उलमा सबसे पहले ये आवाज़ उठाते हैं कि बेटों और बेटियों के अंदर तफरीक ना करें, एक जैसा उनको खिलाएं, एक जैसी तालीम दें, एक जैसा उनको पहनाएं। तो फिर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब क्या है? हाँ, एक मतलब है, सिर्फ एक मतलब है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसका मतलब ये है कि मेरा जिस्म है, मेरा बाप ये इख्तियार नहीं रखता कि वो मुझे रोके कि तुम आधी रात को 12 बजे बाहर जा रही हो, क्यों जा रही हो? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा बाप मुझे क्यों रोके? आधी रात को मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा भाई मुझे ना रोके, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जिसके साथ चाहूँ जा कर के सो जाऊँ, जिसके साथ चाहूँ जाके बिस्तर गर्म करूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसका मानी ये है। लेकिन मीडिया के ऊपर न जाने क्या हो गया उन लोगों को, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को डॉक्टर्स कहते हैं, अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, अपने आप को मुहज़्ज़ब शहरी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये ठीक हो रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा बिल्कुल ठीक है।
क्या अजब मामला है, इस बात को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो लोग, खलील रहमान कमर ने एक बड़ी प्यारी बात की और वो मैं इस बात पे भी उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसने कहा ये वही फंडेड औरतें हैं जो ये नारे लगा रही हैं और इनकी हमायत करने वाले मर्द भी फंडेड ही लगते हैं, उनको भी पैसा मिलता है। वगरना कोई भी समझदार, बाशऊर, अक्लमंद इंसान इस नारे को सुनते ही मेरा जिस्म मेरी मर्जी जब कोई कहेगा वो समझ जाएगा ये औरत क्या कहना चाह रही है। औरत यही कहना चाह रही है, मेरा बाप मुझे ना रोके। और मैं हैरान हूँ कि इस एक नारे को तो इन्होंने डिफेंड कर दिया। आप अगर मीडिया के ऊपर देखें और कुछ नहीं, आप गूगल के अंदर सिर्फ सर्च कर लें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये लिख करके इनके बाकी नारे भी आते हैं। अच्छा जी, ये कुछ नारे मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। ये तो चलो अगर इनकी ये बात मान ली जाए कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मुराद ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से शादी करेंगी, अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल करेंगी, अपनी मर्ज़ी से बाहर जाएंगी, अपनी मर्ज़ी से घर आएंगी, तो चलें बाकी नारों को देखते हैं। अगला नारा है जी, अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो आँखों पर बांध लो। यानी कि ये दुपट्टा अगर तुम औरतों को देते हो तो तुम अपनी आँखों पर बांध लो। मतलब ये है कि मैं नंगी फिरूंगी, तुम मुझे ना देखो। अजीब बात है, दुपट्टा इतना पसंद है तो आंखों पे बांध लो। मुझे नंगे कपड़े पहनने से मना ना करो, मुझे बाजार में फिरने से मना नहीं करो। मैं बाजार में फिरूंगी, अगर तुम्हें बुरी लगती है तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तो ऐसी खवातीन के लिए फिर तो ये मामला वही है कि जैसे बिल्ली को देख करके कबूतर आंखें बंद कर लेता है, और उसकी आंखें बंद करने से बिल्ली उसको माफ़ नहीं करती है बल्कि उसकी गर्दन से उसको दबोच लेती है। और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के मामला आप माशरे में देखना शुरू कर दें, मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, बाप से लापरवाह होकर के, बाप के हदों से निकल करके, भाई की हदों से निकल करके, खामद और बेटे की हदूद से निकल करके मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी करती हुई ख़वातीन बाज़ारों में जाती हैं, वहाँ आशना बनाती हैं, उनके आशना उनसे दोस्तियाँ लगा करके अपने घरों में ले जा करके इस्मत को लूट करके उनको मार करके गंदे नालों में फेंक रहे हैं। यह नतीजा निकल रहा है मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी का। दूसरा नारा है जी, अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो आंखों पे बांध लो। और अगला नारा आप सुने, ये लिखा हुआ है जी, ये चार दीवारी, ये गली सड़ी लाश, तुमको मुबारक हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप गौर करें तो जो ख़वातीन घरों में रहती हैं, बापर्दा रहती हैं या वो चेहरे का पर्दा नहीं करती, अगर उनको देखा जाए और इन लांतियों को देखा जाए ज़मीन व आसमान का फ़र्क नज़र आता है। अगला नारा है जी, अस्तगफिरुल्लाह। यकीन करें इस जगह पर बैठ कर के ये ऐसे नारे हैं जिनको बयान करना ज़ुबान ज़ेब नहीं देती, लेकिन आपकी इस्लाह के लिए बताना ज़रूरी है, आपकी इस्लाह के लिए आपके सामने उनको पेश करना ज़रूरी है। जो लोग इन लिबरल मोमबत्ती माफिया आंटियों की जद में आए हुए हैं। अच्छा जी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की तो चलो डिफेंड कर दिया आपने। अगला नारा भी आप ज़रा तवज्जो करें। वो कहते हैं जी, हम बराबर क्यों होना चाहती हैं, मर्दों के बराबर होना चाहती हैं, जो मर्द करते हैं वही हम करें। और अजीब बात है, जब इन्हें कहा जाता है ठीक है जी आप मर्दों के बराबर आएँ, मर्द सारा दिन सर के ऊपर वो तांबिया उठा करके, कहीं उठा करके मजदूरी करता है, आए बराबर, आए मर्दों के साथ मजदूरी करें, निकलें ज़मीनों को खोदें, मट्टी उठाएं सर के ऊपर, सीमेंट के वो जो तांबी है वो उठाएं, रेत उठाएं, मिस्त्रियों के साथ लगे हम मजदूरी करें, आपको पता चले बराबरी क्या होती है। हाँ, बराबरी करनी। क्या मैं यहाँ पे आप हज़रात के समझने के लिए एक बात करता हूँ कि एक औरत वो है जिसका वालिद उसको कहता है कि बेटा तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने का सारा ख़र्चा मैं उठाऊँगा, तुम्हारे लिबास का ख़र्चा मैं उठाऊँगा, तुम्हारे खाने पीने का ख़र्चा मैं उठाऊँगा। एक औरत वो कहती ठीक है। एक औरत वो है वो कहती है नहीं अब्बा जी, खुद कमाऊँगी, खुद अपने ऊपर लगाऊँगी, खुद कमा करके लिबास बनाऊँगी, खुद कमा करके रिज़्क़ लाऊँगी, खुद कमा करके अपनी फ़ीस दूँगी। अब आप फैसला करें दोनों में बेहतर और आली कौन है। एक वो कि जो सिर्फ पढ़ती है
उसका वालिद उसके ऊपर पैसा खर्च करता है, रिज़्क, उसका खाना, उसका लिबास, उसकी किताबें, उसकी फ़ीसें, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें उसका वालिद दे रहा है, वो बेहतर है या जो सारी रात कॉल सेंटर के अंदर नौकरी करती है, सुबह पढ़ती है, वो बेहतर है? अच्छा जी, एक औरत वो है कि जिसको उसका भाई कहता है कि सुबह तुमने कॉलेज जाना है, मैं तुम्हें छोड़ करके आऊँगा, और जब छुट्टी हो जाए मैं तुम्हें ले करके आऊँगा। वो कहती ठीक है। उसके मुकाबले एक औरत है, वो कहती नहीं, मैं खुद ही जाऊँगी, खुद ही घर वापस आऊँगी, रिक्शों के धक्के खाऊँगी, सड़कों के धक्के खाऊँगी, सड़कों के ऊपर धूल जो है वो लूँगी, बसों के धक्के खाऊँगी। अब दोनों में बेहतर कौन है? वो कि जिसको भाई इज्जत के साथ लेकर के आता है और छोड़ करके आता है, या वो जो रिक्शों और बसों के धक्के खाती है, टैक्सियों के धक्के खाती है, वो बेहतर है? ये एक अखलाकी तौर के ऊपर भी ये देखा जाए तो निहायत अजीब सी बात रखती है कि ये क्या कहना चाहती हैं। अच्छा जी, खुद खाना गर्म कर लो। अच्छा जी, खुद खाना गर्म कर लेते हैं तो तुमने क्या करना है? हम अपना खाना खुद गर्म कर लेते हैं तो तुमने क्या करना है? कोई तेरे ज़िम्मे भी कोई काम है? अजीब नारा है। यकीन करें, अब ये एक नारा मेरे सामने आया है, मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। इतना गैर अखलाकी जुमला, इतना बुरा जुमला कि इस जुमले को मर्द बोलते हुए 1000 बार सोचता है, ये औरत बोल रही है। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। ये मैं अब इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बोल इसलिए नहीं रहा कि बहुत सारे ऐसे जुमले हैं कि मैं यहाँ कैमरे के ऊपर नहीं बोल सकता, इतने गैर अखलाकी हैं। एक और जुमला जी, निहायत एक नाजेबा किस्म की तस्वीर बना करके ऊपर लिखा हुआ है, लो बैठ गई सही से। ये लड़की है, ख़वातीन है। हम किसी औरत को बात करें, कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती औरत के साथ बात कैसे करते हैं, तुम्हें पता नहीं है? हम किसी औरत से थोड़ी सी बदतमीज़ी से बात कर लें, तुम्हें पता नहीं औरत के साथ बात की, ऐसे बात करते हैं। अब औरत खुद कह रही है लो बैठ गई सही से, और जो नाजेबा तस्वीर है आप मीडिया के ऊपर देख सकते हैं। हो कफन चादरें काफ़ी होंगी, या लिखा हुआ है शायद कफन के लिए चादरें काफ़ी होंगी। कहती हैं कि जी आप ये जो चादरें हैं ये कफन के लिए रख लें, हमें ना दें। तो याद रखें, फिर जो ऐसी औरतें होती हैं फिर उनको कफन नसीब नहीं हुआ करते, वो मरी पड़ी नज़र आती हैं गंदे नालों के अंदर, इनकी लाशें फिर मिलती हैं खेतों के अंदर से। ऐसी औरतें होती हैं जो कहती हैं कफन के लिए चादरें काफ़ी हैं, हमें ना चादरें, तो फिर ऐसों की लाशें सड़कों के ऊपर पड़ी नज़र आती हैं। अब ये नारा ये मेरे सामने भी आया है, लिखा हुआ है जी मैं आवारा मैं बदचलन। ये औरत कह रही है मैं आवारा मैं बदचलन। हम किसी को कहें तुम आवारा हो, कहते तुमने गाली दी औरत को। हम कहीं औरत बदचलन है, कहते हैं तुमने औरत जात को गाली दे दी। अब औरत खुद कह रही है मैं आवारा मैं बदचलन। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ओफो, ये अब एक जो नारा मेरे सामने है ये इतना बद अखलाकी है और इतना गैर अखलाकी जुमला है कि मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। ओफो, अपना टाइम आ गया, मुझे क्या मालूम तुम्हारा मोज़ा कहाँ है। यार अजीब बात है, औरत को हमने इसलिए थोड़ी रखा है कि वो मोज़े तलाश करती फिरे घर में से, या हम बीवी बना करके इसलिए लाते हैं कि वो हमारी जूते और मोज़े तलाश करती फिरे। मुझे क्या मालूम तुम्हारा मोज़ा कहाँ है, अपना मोज़ा खुद तलाश कर लो। यार नहीं, हम खुद तलाश कर लेंगे मोज़ा। इसको इस तरह सड़क के ऊपर आके कहने की क्या ज़रूरत है कि अपना मोज़ा खुद तलाश कर लो। ये महज सिर्फ औरत को बेहया करने का एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये कल्चर। अच्छा जी, ये एक जुमला बड़ा निहायत अजीब है, मैं इस पे थोड़ी सी बात भी करूँगा। लिखा हुआ है जी मैं लॉलीपॉप नहीं औरत हूँ। अब इस जुमले का मानी क्या है? मैं उन लोगों को ये बात करता हूँ जो मेरा जिसे मेरी मर्जी वाले नारे को डिफेंड कर रहे हैं कि वो ठीक है, और उस बेवकूफ़ जाहिल डॉक्टर आमर लियाकत जैसा भी इंसान कह रहा है ठीक है। अब इसका मानी क्या है? मैं लॉलीपॉप नहीं औरत हूँ। अब कौन सी औरतें ऐसी हैं जो लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल होती हैं? क्या घरों में रहने वाली बापर्दा औरतें लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल होती हैं?
या अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे की निगरानी के अंदर रहने वाली औरतें लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल होती हैं? क्या इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने वाली औरतें लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल होती हैं? नहीं, लॉलीपॉप की तरह वही औरतें इस्तेमाल होती हैं जो अपने घर की हदूद को छोड़ करके बाजारों में निकलती हैं और बाजारी औरतें बन जाती हैं, और जिसके साथ दिल करे उठती हैं, बैठती हैं, खाती हैं, सोती हैं, आती हैं, जाती हैं। वही औरतें लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल होती हैं। खुद ही वो हरकत और खुद ही लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल होती हैं और खुद ही कहती है मैं लॉलीपॉप नहीं औरत हूं। तो यही तो हम कहते हैं कि तुम लॉलीपॉप नहीं हो, तुम औरत हो। और औरत का मतलब ही पर्दा है। अरबी में अगर औरतुन का मानी देखा जाए तो इसका मतलब ही छुपी हुई चीज, पर्दे वाली चीज है। तो हम तो यही तो कहते हैं कि अल्लाह वालियों, और कोई अल्लाह का नाम लो, तुम कोई ईमान को समझो, कोई दीन को समझो। दीन तुम्हें यही कहता है लॉलीपॉप ना बनो, तुम एक बाइज्जत, बावकार, बाशर्म, बाहया एक औरत बनो। हम यही तो कह रहे हैं कि लॉलीपॉप ना बनो। तुम कहती हो लॉलीपॉप बनना भी है, सड़कों पे आना भी है, और मैं लॉलीपॉप नहीं हूं, मैं एक औरत हूं। माई बॉडी माई चॉइस, वही जो मेरा जिसम मेरी मर्जी, उसको इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। हो फिर लिखा हुआ है जी शादी नहीं करूंगी। तो शादी नहीं करना तो फिर करना क्या तुमने? हैं जी, मैं शादी नहीं करूंगी। अब आप इस नारे से समझे कि ये क्या कहना चाहती हैं। ये यही कहना चाहती हैं शादी नहीं करूंगी, जिसके साथ दिल करेगा सोऊंगी, जिसके साथ दिल करेगा आऊंगी, जिसके साथ दिल करेगा जाऊंगी, जिसके साथ दिल करेगा मौज मस्ती करूंगी, अयाशी करूंगी, गुलछड़े उड़ाऊंगी। ये मैं नहीं है। इज्जतदार लड़की ये जुमला नहीं बोल सकती। माशरे के अंदर रह करके बावकार, बाशर्म, बाहया औरतें ये जुमले नहीं बोल सकती। हम अगर उलमा, हम अगर मौलवी, हम अगर दीन को समझने वाले ऐसी बात करें तो लोग कहते हैं कि तुम कैसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो, तुम दीन पढ़ते हो, तुम अखलाकियात पढ़ते हो, तुम लोगों को अखलाकियात सिखाते हो, तुम्हें ज़ेब नहीं देता, तुम इस किस्म की गुफ्तगू करो, इस किस्म की बात करो। जब ये सड़कों पर निकल करके आके इस तरह की बात करें और जुमले बोलें तो हम क्या करें? फिर हम अपनी औरतों को ना बचाएं, हम अपनी ख़वातीन को ना बचाएं? क्या हम अपनी ख़वातीन की हिफाजत न करें? इस किस्म की ये मारवी सरमत जैसी बेहया और बदचलन औरत, ओफो। और आपने मीडिया पे सुन लिया होगा कि ये वो औरत है जो हम जिन्स परस्ती की कायल है। ये ऐसा बड़ा जुर्म है कि कौम लूत तबाह इस वजह से हुई थी कि वो हम जिन्स परस्ती की कायल थी। मेहमानों को वो नहीं छोड़ते थे। तो बहरहाल, और आखिर में एक बात ये करूँगा कि लोग अब यहाँ पर एक चीज़ और उठाई जा रही है। जब इस नारे को कहा जा रहा है कि ये नारा ठीक नहीं है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और इसको ख़त्म किया जाए, तो लोग यहाँ पे अब जवाब, उनके पास जवाब नहीं है और जवाज़ भी नहीं है। इस नारे का जवाब भी नहीं है, जवाज़ भी नहीं है। लेकिन अब कहते हैं जी देखें जी वो औरतों को हकूक़ देने चाहिए, औरतें निकलती हैं, लोग उनको ताड़ते हैं, लोग उनको बुरी निगाह से देखते हैं, लोग उनको मारते हैं, लोग उनको मर्द जुल्म करते हैं, मर्द उनके हकूक़ नहीं देते, उनकी विरासत खा जाते हैं, मर्द उनको हकूक़, उनको पूरे हकूक़ उनको पेश नहीं करते, मर्द उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं, मर्द उनको घर में बंद कर देते हैं, चार दीवारी के अंदर बंद करते हैं। तो जहाँ पर मर्द गलत है हम उसको गलत कहते हैं, जहाँ पे मर्द गलती कर रहा है। और याद रखें, अगर आप इस्लाम और शरीयत की बात करें तो शरीयत के अंदर खालिक कायनात ने सबसे पहले मर्द को समझाया, मर्द को तंबीह की है। फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ मर्द तो अपनी नज़रों को नीचे कर ले, नज़र ना उठाना। इससे बढ़कर इस्लाम औरत को क्या इज्जत दे कि इस्लाम कहता है कोई मर्द गैर महरम औरत को ना देखे। इससे बढ़कर की औरत को क्या मुकाम चाहिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ने औरत के नाम से सूरह निसा पूरी सूरत नाज़िल कर दी औरत के नाम से, और मर्द को यह कहा जा रहा है कि नजरें झुका लो, नजरें ना उठाना। तो इससे बढ़कर की औरत को क्या मुकाम चाहिए? कहा कि मोमिन अपनी नज़रों को नीचे करो,
उठा करके गया महरम औरत की तरफ ना देखना, ये इज़्ज़त है, ये आँख का ज़िना है, इस पे गुनाह है, तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो बहरहाल ये नारा नहायत ही गलत है। मैं ये बात करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बागैरत, बाहया, बाशरम ख़वातीन इस चीज़ को समझ रही हैं और मीडिया के ऊपर आकर के उन्होंने इस कमीनी, बेहया, बेगैरत और अखलाक से गिरी हुई औरत जो महज चंद टकों की खातिर पाकिस्तान के अंदर बेहयाई को आम करना चाहती है, बेहयाई को फैलाना चाहती है, और वो ये चाहती है कि पाकिस्तान की ख़वातीन यूरोपियन कंट्रीज़ की औरतों की तरह बाज़ारों में निकल कर के बेहयाई को फैलाए। जो ये चाहती है उसका मंसूबा इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कामयाब नहीं होगा। और बाइज़्ज़त, बाहया, बाशरम, बागैरत औरतें समझती हैं कि ये गलत कर रही है और मीडिया के ऊपर आकर के उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बात की है कि पाकिस्तान के अंदर हमें ऐसी औरतों की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी ज़रूरी समझा कि मैं भी इस कार खैर के अंदर हिस्सा डालूं और न जाने किसके दिल में उतर जाए मेरी बात, तो हो सकता है कि मेरी इस बात से कोई इत्तेफाक करे और यकीनी तौर पर लोग इत्तेफाक करेंगे और वो अपनी ख़वातीन को ये सुनाएं, समझाएं, पढ़ाएं, लिखाएं कि बच जाओ, इन चीज़ों से बच जाओ। इस ये मारवी सरमत जैसी बद किरदार औरत के पीछे नहीं चलना, बल्कि हमने सैयदा पाक सलामुल्लाहि अलैहा के तरीक़ा पर चल कर के ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला हमें बेहयाई और फहाशी से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।